Assalamu alaikum. Today I am at Al Khair Foundation and they have a school which has 2200 children, and next to it, this is a slum area in Karachi, Pakistan. क्लास 0 से लेकर हाँ ठीक है के भी पढ़ा रहे कितने साल से पढ़ा है? 40 साल हो गए। मर्द आपकी 40 साल नहीं, मतलब मैं मैट्रिक से पढ़ा हूँ। मैट्रिक के बाद एज क्या होगी? मेरी 55 है। मैट्रिक के 56 का मैट्रिक किया था, तो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में घर वालों ने कहा कि खुद ही कमाओ खुद ही पढ़ो, तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ा के तो पढ़ते भी रहे। MSc किया फिर केमिस्ट्री, तो इस तरह से फिर उसके बाद जब मैंने MSc किया तो घर वाले सोच रहे थे शायद मैं कोई जॉब शुरू करूँगा, लेकिन चूँकि पहले से मैं काम इस तरह का करता रहा कि उसमें जो हमारे इलाके में या शहर में या गांव में हमारे जो गरीब लोग होते थे उनकी मदद करना। कौन सा गाँव था? दादू। तो उन लोगों को इस तरह की किसी को कोई बीमार इलाज करा दिया, किसी को राशन पहुँचा दिया, या किसी को वैसे ज़रूरत है तो कुछ पैसे दे दिए, इस तरह का काम मैं करता रहा। लेकिन फिर वो MSc के बाद मैंने देखा कि ये सारे काम 20-25 साल जो किए उसमें ऐसा कुछ लोगों में तब्दीली नहीं आई। ज़ाहिरी तौर पर लोग नहीं पढ़ना चाहते। अगर वो काम कर भी रहे हैं तो उनके बच्चों की तरबियत नहीं हो पा रही, ना उनकी तरबियत हो पा रही। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि अगर मैं इनके बच्चों को तालीम दूँ, कम से कम एक नस्ल सही हो जाएगी इनकी, फिर उनकी नस्लें भी सही हो सकती हैं। तो अब MSc करके मैंने इस इरादे को पक्का किया, तो घर वालों ने बड़ा रेजिस्टेंस मिली मुझे कि भाई आप जॉब करें। मैंने कहा जॉब करूँगा तो ये काम नहीं कर सकता। जो पूरे कराची में मैंने सर्वे किया था, मुझे यहाँ कुछ माहौल सब जगह से ज़्यादा ख़राब मिला। खराब से हो रहा है यानी कि यहाँ ज़्यादा नशे का, ड्रग का इस्तेमाल, हाँ ड्रग का इस्तेमाल ज़्यादा। फिर यहाँ थोड़ा जुआ, और स्कूल कोई बच्चा नहीं जाता, और बच्चों में ज़्यादातर बेरारवी, बाहर घूमना, आवारगी करना, चोरियाँ करना, इस तरह का माहौल ज़्यादा मिला। तो मैंने सोचा कि यहाँ अगर मैं काम करूँ तो ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। बहरहाल मैंने शुरू किया काम, और वो 2-3 बच्चों को बिठा के कचरे पे मैंने इसका आगाज़ किया, एक छोटा सा बोर्ड झुग्गी में टांग कर। तो कुछ लोग समझे कि शायद ये स्कूल तो नहीं है, ना ये कोई पढ़ाने का माहौल है। तो मुझे यहाँ से लोगों ने थ्रेट किया कि आप क्या इरादा है भैया आपका, ये बच्चे क्यों जमा कर रहे हैं आप, तो कहीं अगवा तो नहीं करेंगे क्या? तो मैंने कहा कहना इस तरह तो नहीं पढ़ाई होती है, कचरे का साफ़ करके आप पढ़ाना शुरू कर दिया। ज़ाहिर वो इससे जज्बे को भी समझ सकते थे जो मैं कर रहा था। तो बहरहाल मैं पढ़ाता रहा, और फिर उसी कचरे पे ही 40 बच्चे हो गए, 50 हो गए। फिर वहीं पे मैंने एक कमरा डाल दिया। उसके बाद बच्चे बढ़े, और फिर दूसरी ख़रीदी, फिर तीसरी, इस तरह तकरीबन 34 घर झुग्गियाँ मिला के ख़रीद ली। तो फिर वो बच्चे तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए। फिर मेरे शुरू में ध्यान में ये था कि मैं इनको शायद इतना सिखा दूँ कि इनको लिखना पढ़ना आ जाए। लेकिन जब वो बच्चों को मैंने देखा कि विदिन 1 ईयर में उन्होंने तकरीबन 3-4 क्लास का सिलेबस जो ख़त्म कर लिया 1 साल में, और 3 साल में 8वीं तक पहुंच गए। एक टीचर को अपने रोज़े माश को टीचिंग ना बनाए, बल्कि कोई और एक्टिविटी नहीं, अगर टीचिंग से इसको जो मिल रहा है गुजारा नहीं हो रहा, तो उसके अलावा वो एक दफ़ा ये भी करे कि किसी ना किसी काम को बिजनेस के हवाले से या किसी और हवाले से करे ज़रूर। सही, थोड़ा उसको चेंज करना चाहिए, ताकि उससे सीख कर और उससे तजुर्बा हासिल करके या उससे कुछ कमा कर भी वो कुछ कर सके। सही। पॉइंट नंबर 2। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर ये है कि उसमें एक टीचर जो है उसको सोशल वर्कर भी होना चाहिए, एहसास दिलाने की ज़रूरत है। तो वो भी अब काम शुरू किया वो टीचर मीटिंग में भी आ पाई है, जिससे मैंने ये बातें करता हूँ, उनको काउंसलिंग, उनको समझाता हूँ, करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो टीचर है, असल में अगर टीचर का ये कमिटमेंट हो, कमिटेड आदमी कभी भी पीछे नहीं हटेगा, मरते दम तक साथ रहेगा। अब मसला ये कि ये कमिटेड तो नहीं है टीचर सारे, एक भी नहीं है। अब मैंने कमिटमेंट की हुई है। वाइफ मेरी वाइफ है, अगर वो ज़ाहिर है यहाँ टीचर होती तो वो भी छोड़ के चली जाती। वो इसलिए आ रही है कि मेरी वजह से आती है 19 साल से। इस तरीके से बहुत बड़ी मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन, तरबियत, जैसा मैंने कहा कि 100% 100 में तकरीबन 10% जो है, मैं ये समझता हूँ कि टीचर का जो मुकाम है जो मैं देता हूँ उसको, वो अच्छा पढ़ाना है, बहुत अच्छा पढ़ाना कि बच्चे को चीज़ समझ में जाए, उसके अंदर उतर जाए, चाहे उर्दू हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो। ये 10% है। 90% तो बाकी काम दूसरा है।
जो एक टीचर को होना चाहिए। तरबियत देना ज़्यादा ज़रूरी है या नॉलेज देना ज़्यादा ज़रूरी है? तरबियत को भी मैं इतना नहीं समझता, नॉलेज की बात भी मैं नहीं कर रहा। 90% जो काम है वो ये है कि टीचर जो है ना, जो मैंने शुरू किया है, जब से मैं समझा हूँ कि मेरे अंदर एक अच्छा टीचर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, वो इस तरह की बातें हैं कि जिसपे कि मैं ये चाहता हूँ कि पहला उसका मुख्तसरन ये है कि एक टीचर को एक अपने माशरे में इस बात को साबित करना होगा कि वो सबसे बाइज्जत इंसान है, और वो बाइज्जत इंसान बच्चा साबित नहीं करेगा, वो टीचर को साबित करना होगा। अब वो उसने क्या करना है, किस तरह करना है काम, के वो जब कहीं किसी महफिल में बैठा हो और वहाँ पे जब किसी और उसका बाप भी हो और उसके भाई भी हो वहाँ पर, और वहाँ पर उसका बाप जब उसका तारुफ करा रहा हो, सब तमाम भाइयों का तारुफ करा रहा हो, एक भाई अमेरिका के अंदर इंजीनियर है, एक भाई ने CA किया है, उसको 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, और जब उसका नंबर है जो स्कूल में बेचारा टीचिंग कर रहा है तो शर्मिंदा हो रहा हो, और बेटा भी शर्मिंदा हो रहा हो कि अब मेरा नंबर आ गया, मुझे उस्ताद बताया जाएगा। इससे निकलना है टीचर को इस एहसास से कमतरी से निकलना है, और अपने आप को ये साबित करना होगा कि मैं इस माशरे की अहम तरीन ज़रूरत हूँ, और बाइज्जत इंसान, रिस्पेक्टेड इंसान इस माशरे का मैं ही हूँ। फिनोमिनल जॉब एंड अब कह रहे हैं और भी इसको ग्रो करने के, और ये जो आपका मकसद है वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह पूरा तो हो गई, आपने नियत तो कर ली तो पूरा तो हो गई इंशाल्लाह।